उन्होंने मेरा अपहरण कर लिया और मुझे परियों की दुनिया से यहाँ ले आए और मुझे दासी की तरह गुलाम बना लिया। मैं दिन भर उनके आदेशों का पालन करती हूँ और वह मुझे टुकड़े टुकड़े करके अपने पास रखता है। जब उनकी माँ, वह बूढ़ी चुड़ैल यहाँ आएगी तो वह मेरे साथ तुम सबको मार डालेगी, क्योंकि वह हर दिन अपनी माँ के लिए शिकार लाती है और तब मेरी जान बच गई। लेकिन जिस दिन वह शिकार नहीं लाती, उस दिन वह मुझे तो मार ही डालेगा और साथ ही तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अगर तुम मेरी एक भी बात सुनोगे तो यहाँ से भाग जाओ। जब राजकुमार ने अपने भाइयों को अपनी पत्नी के बारे में बताया तो वे बहुत भ्रमित हुए और बोले, भाई, हम तो जानते थे कि वे सब डायने हैं, परंतु हम यह नहीं जानते थे कि उनकी माँ, एक बूढ़ी डायन, भी उनके साथ थी और यदि वह आ जाती तो यह बात हम नहीं जानते थे। हम सभी का बचना असंभव होगा। इस पर एक भाई ने कहा, अगर वह भागने को कहे तो कोई उपाय बताओ, अपनी पत्नी को भी बताओ। ये लोग तुम्हें भागने नहीं देंगे, लेकिन अस्तबल में कुछ घोड़े हैं जो बहुत तेज दौड़ते हैं। तुम तो पहले से ही राजकुमार हो, तुम्हारा शरीर कोमल है, अपने आप को थोड़ा कष्ट दो, आओ और कहो। शिकार पर एक और राजा है जिसकी सेना ने आपकी सेना को हरा दिया है और उसे एक ऐसे घोड़े की जरूरत है जो आपसे तेज दौड़ सके। तुम उनसे निपट सकते हो और उन्हें हरा सकते हो। इतना कहकर वे तुम्हें अस्तबल में ले जाएंगे। आप उन घोड़ों को उन पर सवार होने का साहस करते हैं और इतनी दूर तक जाते हैं कि वे आपको पकड़ सकें। छोटे भाइयों ने आकर अपने भाइयों को सारी बात बताई और यह भी कहा कि उसकी पत्नी डायन नहीं बल्कि परी है, इसलिए अगर उन्होंने कोई गलती की तो उसकी पत्नी की जान खतरे में पड़ जाएगी। सभी भाई उसकी बात मान गए और योजना बनाकर एक साथ शिकार पर निकले और अपनी अपनी तलवारों से अपने अपने हाथ पैरों के निशान बनाकर बिल्कुल स्वस्थ होकर लौटे और बोले, एक राजा की सेना है। देश ने उन पर हमला कर दिया और वे बदला लेना चाहते थे। उनका सामना करने के लिए उन्हें तेज दौड़ने वाले घोड़ों की जरूरत थी, क्योंकि पैदल चलकर उनका सामना करना मुश्किल था। वे कौन राजा और राजकुमार हैं जिनकी सेनाओं ने आपके साथ ऐसी स्थिति पैदा की है? आइए उन्हें मजा चखाएं, चुड़ैल की बड़ी बहन ने कहा। इस पर एक भाई ने कहा, तुम एक महिला हो, अगर तुम इस तरह हमारे लिए लड़ोगे तो वे हमें कायर समझेंगे। हम कायर नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। तुम सब हमारी मदद करो, हो सके तो कुछ घोड़ों का इंतजाम करो ताकि हम दौड़ सकें और लड़ो। इस पर उसने कहा, ठीक है, और छोटी बहन से कहा कि जाकर अस्तबल से कुछ घोड़े ले आओ ताकि ये लोग जवाबी हमला कर सकें। मेरी छोटी बहन मुझे अस्पताल से ले गई और वे लोग अपने घोड़ों के साथ चले गए। चलते चलते उसने अपनी गति इतनी बढ़ा दी कि वे जंगल के अंत तक पहुंच गए जहां एक बड़ी नदी बहती थी। चुड़ैल उनका कुछ नहीं कर सकी। नदी के उस पार चुड़ैलों की शक्ति काम नहीं करती थी। जब राजकुमार सुबह से शाम तक नहीं लौटा तो बड़ी बहन ने अपनी मां से पूछा, ये लोग आज तक क्यों नहीं लौटे? क्या इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है? यह सुनकर छोटी बहन तुरंत उड़ गई और उसने देखा कि वे नदी पार करने ही वाले हैं तो वह तुरंत आकर बोली, बड़ी बहन, वह राजकुमार हमें धोखा देकर भागने की कोशिश कर रहा है और इस बार वह नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमने अभी उन्हें नहीं पकड़ा तो सुनते ही नदी हमारे हाथ से फिसल जाएगी। सभी बहनें एक साथ उड़कर नदी के किनारे पहुंची जहां चुड़ैल परी अपनी मां के साथ मौजूद थी। और जब वह अपनी बेटियों के साथ होती हैं, धोखे का एहसास होने पर वह भी पीछे मुड़ा और राजकुमारों के पास आया, लेकिन सभी राजकुमार पहले ही नदी पार कर चुके थे। चुड़ैल की मां ने कहा, तुम सब कितने मूर्ख हो कि जो शिकार आया था वह इतनी आसानी से चला गया। बड़ी जादूगरनी ने कहा, देखो, अब तो तुम सब स्वतंत्र हो, परंतु इतने दिनों के बाद तुमने भागने की कैसे सोची? बताओ, क्या सेवा में कोई कमी थी? तो राजकुमार ने कहा, नहीं, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है,
लेकिन हम अब आपके क्षेत्र में आपके बिना नहीं रह सकते क्योंकि हमारे माता पिता और हमारे राज्य को इसकी आवश्यकता है। इस पर उन्होंने कहा, अब तो आप सब यहां से चले गए हैं, मुझे तो बताओ, आपको योजना किसने बताई और यह विचार आपके मन में कैसे आया? यह सुनकर छोटा भाई तुरंत अपने भाइयों के पास आया और बोला, नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ऐसी बात नहीं कहोगे। वह एक डायन है और आप वादा करते हैं कि यदि वह एक जीवन बचाती है तो आप एक जीवन बचाएंगे। आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। इस पर भाइयों ने कहा, हम न भी बताएं तो भी उनसे कोई बात छुप नहीं सकती, और हंसते हुए भाइयों ने चुड़ैलों को उस नन्ही चुड़ैल परी के बारे में सब बता दिया, जिसे सुनकर चुड़ैलों का गुस्सा आग की तरह भड़क उठा और तुरंत परियों ने उसी स्थान पर चुड़ैल को खा लिया और उसकी हड्डियां उसी स्थान पर फेंक दी गईं। तितर बितर होने के बाद वह चला गया और बाकी भाई वहां से जाने लगे तो उन्होंने कहा, अनुज, यहां हमारा कोई नहीं है। वैसे भी पछताने की कोई जरूरत नहीं थी। जब चुड़ैलें उसके मुंह में थीं तो उसका बचना नामुमकिन था। आज या कल उसका मरना निश्चित था। सभी भाइयों ने अपने छोटे भाई को समझाने का प्रयास किया और उसे वापस घर लाने का प्रयास किया, लेकिन वह क्रोधित हो गया। वह मेरे पास आया और बोला, तुम धोखेबाज लोग हो, मैं धोखेबाज लोगों के साथ नहीं रह सकता। तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। एक भाई ने कहा, चलो भाई, कोई और संकट आने से पहले यहां से चले जाओ। जब उसे आना ही होगा तो वह समझदार हो जाएगा, उसका दिमाग ठीक हो जाएगा और वह खुद ही घर आ जाएगा। इतना कहकर सभी भाई चले गए, लेकिन छोटा भाई जिसकी पत्नी मर गई थी वह वहीं बैठा विलाप कर रहा था। और कुछ देर बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तो वह फिर से नदी के किनारे आया और अपनी पत्नी की राख लेकर उसकी एक माला बनाई और उसे गले में पहन लिया। उनकी गर्दन और योगियों की तरह साधु बन गए। वह घूमता फिरता और जगह जगह भजन कीर्तन करता और अपनी रानी को याद करता। उसे जहां भी मिलता सो जाता, जो भी मिलता खा लेता और अगर नहीं मिलता तो भूखा मर जाता, लेकिन वह कभी भी उस अवस्था में वापस नहीं लौटता और अपने में शामिल नहीं होता। भाई बंधु, कहानी खत्म हो गई। प्रिय दोस्तों, मैं बहुत डरपोक व्यक्ति हूं, इसलिए डरावनी कहानियां लिखना तो दूर, कभी लिख नहीं पाता। मैं दूसरों द्वारा लिखी गई डरावनी कहानियां नहीं पढ़ता या डरावनी फिल्में नहीं देखता, तो मेरे लिए चुड़ैलों का इतना साथ ही काफी है। धन्यवाद।